बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, गवर्नमेंट ने अपने सीने के साथ जो कार्ड लगा के रखे थे और जो कुछ उन्होंने करना था, आइन में तरमीम, जस्टिस मंसूर अली शाह को पीछे हटाना, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना, इमरान खान के लिए चीज़ें मुश्किल करना और एक घेरा तंग करना पूरी पीटीआई के खिलाफ, ये कर चुके हैं अपने, यानी कि अपने इन्होंने तमाम पत्ते टेबल पे शो कर दिए हैं। सपोर्ट से किए हैं, कंधे पे हाथ रखवा के किए हैं, सर के ऊपर हाथ रखवा के किए हैं, चीज़ें मैनेज होकर हुई हैं, सबको मालूम है, लेकिन हो चुका है। अब प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अपने पत्ते शो कर दिए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं रिस्पॉन्स का। अगलों ने उसी दिन अपने पत्ते शो करने के बजाय, यानी कि जिनको इन्होंने तंग किया, मैं जजेस की बात कर रहा हूं, उन्होंने उसी दिन अपने पत्ते शो करने की बजाय अभी तक उन पत्तों को सीने से लगा रखा है। इसलिए अब इन्हें पड़े हुए हैं पंबल पूसे। इस वक्त ये शदीद परेशानी का शिकार हैं और डिप्रेशन की हद तक परेशानी का शिकार हैं। ये जज इस्तीफा भी नहीं दे रहे, ये घर भी नहीं जा रहे, ये जो है ना वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, हंस के बाद टाली जा रहे हैं। इनके जहन में चल क्या रहा है इस वक्त? जो हुकूमती लोग हैं या जिन जिन लोगों ने ये कुछ किया है, उन सब के जहन में एक ही सवाल है कि हूण की होना है, हूण की होना है। दबका लगा हुआ है, यानी वो होता है ना एक अजीब किस्म का एक मखमसा, एक खौफ कि अगला पता नहीं क्या कर दे, यानी कि अगला चुप करके बैठा है, वो देख रहा है, वो बताता है मैं आपको सही वक्त पर सही सरप्राइज दूंगा। अब बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं, क्योंकि खबरें घूम रही हैं चार शख्सियात के इर्द गिर्द। एक जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और ऑब्वियसली इमरान खान। अब ये सारी खबरें इमरान खान, मंसूर अली शाह, याह्या अफरीदी के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। आज चार चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एकदम से सीन में, एकदम से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बेगम की एंट्री हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बेगम के मैसेजेस, ये क्या मामला है? फुल कोर्ट वाली कहानी क्या है? जस्टिस याह्या अफरीदी के धमाकेदार फैसले में सब ऑन बोर्ड कैसे हैं? क्योंकि पहले तो हम ये सुन रहे थे कि जस्टिस याह्या अफरीदी, हसनात मलिक साहब ने यह भी खबर दी थी, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि हल्फ लेने से पहले याह्या अफरीदी कह दें जाओ मैं नहीं बनता चीफ जस्टिस, तो फिर क्या होगा, मंसूर अली शाह को बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। तो जस्टिस जो याह्या अफरीदी है, एक धमाकेदार फैसला उन्होंने लिया। इसके ऊपर अब अगली खबर और मजेदार खबर और दिलचस्प तरीन खबर पता चली है कि सब ऑन बोर्ड है। ये क्या कहानी है, ये क्या मामला है? ये सारी चीजों के ऊपर मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत दो खबरों से, इमरान खान और बुशरा बीबी। आपसे दरखास्त एक है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इन दिनों ठगे चुपे अल्फाज में भी बातें करना बड़ी मुश्किल होता है, खबरें आप तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है, बट सामने बैठ के इस बंदे ने रिकॉर्ड किया और पहुंचा दिया। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन है और आप मुतमिन हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। बहुत मुश्किल से ये चीज़ें आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। सुनिए जनाब, बुशरा बीबी साहब आज रिहा हुई। रिहा होने के बाद जो बंदा रिहा होता है, उसके एक उसकी साइकी को समझिए। वो चाहता है मैं घर जाऊं, रेस्ट करूं, आराम करूं। इतनी देर जेल की थकावटें, और फिर जेल भी वो जेल जो कि इमरान खान की बीवी समझकर उनको दी हो, यानी कि मुश्किलात वाली जेल। कभी आ जाते हैं सर की तलाशी लेने, भाई सर में जो है ना वो क्लैशनकोफ निकल आनी है, कभी कुछ न कुछ। तो एक मेंटालिटी को सोचिए, बंदे का दिल क्या करता होगा कि जाऊं मैं अपने घर जाके आराम करूं। लेकिन बुशरा बीबी अचानक बनीगाला गई और बनीगाला से कुछ ही देर के बाद मैसेज आया कि नहीं 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 वो लाहौर जा रही हैं। लाहौर के कुछ ही देर के बाद पता चला नहीं 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 वो पेशावर जा रही हैं। एक ही हुआ है खुदा। इसकी जरा अंदरूनी कहानी सुन लीजिए। जब बुशरा बीबी बनीगाला गई थी तो वो इसी नीयत से गई थी कि वो वहां पर स्टे करेंगी। मीनवाइल क्या होता है, इमरान खान से मुलाकात होती है वकला की, और उस मुलाकात में इमरान खान को बताया जाता है, तो इमरान खान बड़ा इत्मीनान का इजहार करते हैं बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है। और इमरान खान कहते हैं कि बुशरा को कहो मूव करे। उसकी वजह क्या थी? इमरान खान को इत्तलात थी और बाकी भी पार्टी लीडरशिप को कुछ इत्तलात मिली थी कि जो बनीगाला का घर है उसको बग किया गया है। मतलब बहुत सारे लोग अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि बग करना क्या होता है, लेकिन मैं सादा अल्फाज में मजीद समझा देता हूं। खुफिया डिवाइसेस के जरिए जो रिकॉर्डिंग का अमल होता है, जो आवाज सुनने का, वीडियो बनाने का अमल, तो इस बात का अंदेशा था, इसलिए उन्हें कहा गया कि बनीगाला आप छोड़ें। और फिर बनीगाला के बाद ये खबर आई वो असल में उन्हें चेकअप करवाना, वो लाहौर जा रही हैं, लाहौर की तैयारी होगी, काफिला लाहौर की तरफ मुड़ गया। फिर अचानक पता चला नहीं 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 वो तो लाहौर भी नहीं पहुंची। उसकी वजह यह थी कि लाहौर में अचानक जाना, यानी कि लाहौर में जाना तो ये है ना कि आप फुली एक्सेस में आ जाए उनके जमान पाक में। उधर मरियम नवाज साहबा बैठी हैं अपनी गवर्नमेंट को लेकर, जब दिल चाहे जो कुछ दिल हो सकता है। तो अभी मैं मिसाल देता हूं, बुशरा बेगम पे पहुंची नहीं, मैं आप इतला दे रहा हूं अभी की आपको, जमान पाक में आप जाके देखें जनाब, पुलिस दे डाले पहुंचे, ठीक है, तो गड़बड़ थी।
फिर इन्होंने एक बहुत ही अकलमंदाना डिसीजन लिया और वो डिसीजन था कि बुशरा बीबी ना इस्लामाबाद रहेंगी, ना लाहौर रहेंगी, ना यानी वो बनीगला रहेंगी, ना वो जमान पाक रहेंगी, बल्कि वो पेशावर चली गई। अब से जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आधा पौना घंटा पहले आखिरी तला ये है कि उनका काफिला जो है वो पेशावर, ये जो मोटरवे है यानी टोल प्लाजा है, इसको क्रॉस करके यानी वो पेशावर की तरफ रवानवा है। हो सकता है क्योंकि उन्होंने कौन सा अली अमीन गंडापुर की तरह 12 जिले घूम के जाना है, वो कुछ देर में, आधे घंटे पौने घंटे में शायद वो उधर पहुंच भी जाएं और वो पेशावर जाना बस सबसे ज़्यादा सेफ है। एक तो वहां पर बगिंग डिवाइसेस नहीं होंगी, दूसरा यह है कि उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सकेगी, तीसरा यह डर नहीं है ना कि किसी भी टाइम उठा लेंगे। ऑब्वियसली वहां पे अपनी गवर्नमेंट है, कोई भी ऐसी चीज होगी, अगर कोई दोबारा उठाने का सीन होगा तो वो कोर्ट जा सकते हैं, बेल ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। तो अभी तक के लिए सबसे अहम और बड़ी खबर है कि बुश अभी भी आखिरकार सेव होगी। दूसरा इमरान खान की रहेगी। अगेन मैंने वो डील की सारी बातें, वो पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने उन सारी बातों के ना वो गुब्बारे से हवा निकाल दी है कि डील शील कोई नहीं है, ड्रामेबाजी हो रही है, कोई डील शील नहीं है, ठीक है। फिर जनाब वाली आज इमरान खान की मुलाकात हुई है और इमरान खान की मुलाकात हुई दो अलग अलग ग्रुप में। एक ग्रुप में शुएब शाहीन और फैसल फरीद थे और उसके बाद सलमान अकरम राजा से इमरान खान ने अलहदगी में एक बड़ी मुलाकात की है। तो जो मुलाकात इन्होंने की फैसल फरीद से, यानी कि ये जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वकील हैं, और शुएब शाहीन से, इसमें शुएब शाहीन वगैरह लोगों ने इन्हें बाहर आकर मुबारकबाद दी कि एक तो इमरान खान के हौसले बड़े बुलंद हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान के ऊपर जो जुल्म और सितम जो किए जा रहे हैं, तीसरा फैसल फरीद से पूछा गया तो उन्होंने कहा यार ये आप जहन में रखिए कि हमने इमरान खान के सामने हर चीज खोल के रख दी है, हर चीज खोल के रख दी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि डी चौक में क्या हुआ या गंडापुर में क्या हुआ किया इसका पता नहीं है इमरान खान। और फिर उन्हें कहा जी वो इमरान खान का फैसला है। फिर पूछा गया इमरान खान का क्या कहना है यार ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है, तो इमरान खान ने कहा जी ये 26 में आईनी तरमीम की उन्होंने मजम्मत की है। फिर उन्होंने पूछा कि चीफ जस्टिस के बारे में, तो उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस के ऊपर इमरान खान ने फिलहाल कोई कॉमेंट नहीं किया, कोई एक कॉमेंट भी नहीं किया, या आफरीदी के ऊपर एक कॉमेंट भी इमरान खान नहीं करे। एंड दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, ये बड़ी दिलचस्प चीज है और ये बड़ा अकलमंदाना फैसला है। आगे बढ़िए, अब आ जाते हैं जरा हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जजों की तरफ, कि इधर क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि अचानक नाज़रीन किराम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बेगम की एंट्री करा दी है इन्होंने। अब ये पहली बार नहीं है कि जजेस के घर वालों को, जजेस की बेगमात को, जजेस की बेटियों को, जजेस की बीवियों को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। यहां पर तो हमने देखा कि कैमरे लगे, हमने ये देखा कि टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कहा गया जी वो इम्मी की फैन, इम्मी की फलानी इम्मी के साथ, और ये, और फैन भी नहीं, एक बड़ा डिस्कस्टिंग क्रश इम्मी की क्रश जो है ना, वो जिनका क्रश था, जिनकी बेगमात का क्रश है, वो उसके लिए फैसले हो रहे हैं। अब इसी तौर पे इन्होंने मंसूर अली शाह साहब को मजीद तंग करने का फैसला किया और मुझे लगता है कि बहुत ही घटिया फैसला मंसूर अली शाह साहब इन्हें बड़ा बेफिटिंग रिस्पॉन्स देंगे, और वो ऐसे नहीं देंगे, वो इंसाफ और आइन के जरिए देंगे, वो इंसाफ करके इनको रिस्पॉन्स देंगे। तो अब पता ये चला है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्यों चीफ जस्टिस नहीं बने। अब जरा चाय मंगोइयां शुरू हुई हैं, इधर उधर से बातें निकलना शुरू हुई हैं, ये हुआ वो हुआ फलां ढिमका। अब जरा खबरें सुनिए जनाब। खबर यह है कि इससे पहले एजाज सैयद ने पहले एक दिन कहा था जी मंसूर अली शाह साहब एक सियासी जमात के साथ राब्ते में थे, ठीक है। अच्छा, फिर अब पता यह चला है, दुरानी साहब ने जो है ना वो खबर दी। दुरानी साहब कहते हैं कि असल में हुआ ये कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ राबता था, सॉरी इमरान खान साहब नहीं, जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने जिस दिन मखसूस नशस्तों का फैसला दिया तो उन्होंने अपनी बेगम को एक मैसेज किया और वो मैसेज जो था वो एजेंसीज के पास पहुंचा और एजेंसी से गवर्नमेंट तक पहुंचा और उस मैसेज ने बहुत बड़ा एक जो है ना वो अबहम पैदा कर दिया। अब लिखने वाले, वो बताने वाले बताते हैं जी उस मैसेज में था कि हम, मैंने आपके लीडर के लिए बड़ा काम कर दिया है, मैंने आपके लीडर के लिए बड़ा कर, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने, जो मंसूर अली शाह साहब की बेगम है वो इमरान खान की फैन है, इसलिए जनाब मंसूर अली शाह साहब ने फैसला देकर। अब ये इस तरह की बकवासियात चल रही हैं और बड़े धड़ल्ले से चल रही हैं। इसी तरह से मैंने पहले ना एजाज सैयद साहब ने कहा जी उनके एक सियासी जमात से मंसूर अली शाह साहब के राब्ते भी हैं। अच्छा चलें, ए भी मान जाने ओ भी मान जाने दोवे गल्लां। हुण अगली गल सुनो। अब एक और फिल्म मार्केट में फेंकी जा रही है और वो ये कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने फिर भी चीफ जस्टिस बन जाना था अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा अकलमंदी से काम लेती। भाई वो किस तरह से अकलमंदी से काम लेती? वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम रेडी थे
रेडी थे मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाने के लिए, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने अब्सटेन किया और वहां पर उन्हें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने। यार मैं तो हैरान हूं इनमें। वो इमरान खान अक्सर कहा करते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। बताओ तुम्हारे कौन से बयान को माने। अगर तो वाकई जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है उन्होंने अपनी बेगम को मैसेजेस किए, ठीक है, और वो मैसेजेस एजेंसीज के पास हैं, तो फिर पीटीआई वाले नकदा जोर भी ला लेंदे और पई पुठे भी हो जाते, सीधे होके पुठे हो जाते, पुठे होके सीधे हो जान। मंसूर अली शाह साहब को क्या चीफ जस्टिस बनाना था? नहीं बनाना था। ये सारी की सारी फिर ड्रामेबाजी है। या फिर ये बात मान लो कि ये फिल्म हमारी अपनी घड़ी हुई है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बेगम। ये आज से नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूं, ये जजेस की बेगमात को डिस्कस करना तो काफी देर से हो रहा है और फख्र महसूस करना शुरू हो गया एट द एंड ऑफ द डे कि जनाब जजेस की बेगमात जो है वो डिस्कस हो रही हैं और जजेस की बेगमात को जो है ना वो इस बारे में जो है ना वो बातचीत की जा रही है और उनके बारे में बातें हो रही हैं। और फिर एक और कहानी सुनो। अच्छा, वे दूसरी फिल्म, एक और फिल्म सुनो, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। आपको अंदाजा होगा कि ये पौंथल गए हैं वो, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि जजेस कौन से कार्ड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सीने से लगा के बैठे हैं, वो कहां पर इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसलिए ये पौंथल गए हैं। और वो सुने, राना सनावला साहब कहते हैं जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इंतहाई आजाद जज हैं। पीटीआई ने 4 माह से राय बनाना शुरू की कि हमारी उनसे बात हो गई है, वो अक्टूबर के बाद हुकूमत खत्म कर देंगे। ये बात हकीकत नहीं थी, मगर फिर भी मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और सब कड़ियां जोड़ने शुरू हो गए। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़, अच्छा पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ बना दिया, आपने उन्हें चीफ जस्टिस मंसूर बना के मुतनाज़ नहीं किया है। यानी कि जो कुछ कराया पीटीआई ने कराया। वो क्या है शेर के हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी कि यार आप कौम को बुद्धू समझते हो, बेवकूफ समझते हो यार, तुम्हारी सारी बातों में आ जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नाम बनाने का मकसद वाहिद मकसद, कुछ तो हमें यह भी पता चला कि पुरानी जब लाहौर के चीफ जस्टिस होते थे मंसूर अली शाह साहब, तब से किड है मरियम नवाज साहबा को उनके ऊपर। इस फैक्टर ने भी किरदार अदा किया है। तो ये कहानियां सारी ना सुनाएं हमें, सीधा आके कहें हमें डर था कि वो इंसाफ के मुताबिक वो झुकेंगे नहीं, वो डरेंगे नहीं। अब नाज़रीन किराम आ जाते हैं जरा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, फुल कोर्ट और जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी और वो ये हो सकती है कि जब कोर्ट के सामने ये सवाल आएगा कि जब ये तरमीम जो है ना वो चैलेंज होगी तो उसको कौन सी अदालत सुनेगी, क्योंकि इसी तरमीम के बेनिफिशरियों में आईनी बेंच होगा। तो क्या आईनी बेंच जिसके बेनिफिशरी वो खुद हैं उस चीज को सुन सकते हैं? नहीं। अब इस मामले के ऊपर मैंने कहा था कि अब ये बात होना शुरू हो चुकी है, तो जनाब सुनिए जरा। अब इस मामले के ऊपर ये हुआ है, ना सिर्फ बात होना शुरू हुई है बल्कि अब प्रॉपरली कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और वो फुल कोर्ट बना सकते हैं एक आदमी और वो उसका नाम है चीफ जस्टिस। और फुल कोर्ट का मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलरली इस केस को जो आईनी बेंच नहीं सुनेगा, आईनी बेंच नहीं सुनेगा बल्कि उसको फुल कोर्ट सुनेगा, और अगर उसको फुल कोर्ट सुनेगा तो वो इसकी जई तई फेर के रख देगा। ठीक है, लिहाजा फुल कोर्ट, अब फुल कोर्ट बनाना है याहिया अफरीदी साहब ने। आप कहेंगे याहिया अफरीदी साहब क्यों बनाएंगे? याहिया अफरीदी साहब तो पहले से कॉम्प्रोमाइज ना भाई, वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर की जगह पे आए हैं। नहीं, ये इस बात में भी हकीकत नहीं है। जरा ये कहानी भी सुन लीजिए। कहानी इतनी मतलब सादा नहीं है जितनी सादा दिखाई गई है, कहानी इससे मजीद दिलचस्प है और बड़ी मजेदार है। हसनात मलिक साहब ने, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक स्टोरी दी थी, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब तक जाके जो है ना वो चीफ जस्टिस के लिए माने ही ना। और आपको पता है कि ये भी बार बार एक कहानी कह रहे थे कि अगर ना माना तो फिर उससे अगला, ना माना तो उससे अगला, यानी कि ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे। इनको पक्का मालूम था कि जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं मानेंगे चीफ जस्टिस के लिए और वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे इस बात को। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने सरप्राइज दिया, उन्होंने एक इसको तस्लीम कर लिया और ये मेरा ख्याल है धमाकेदार किस्म का एक डिसीजन था। और सबको ये लगा, हमें भी पहले ये लगा यार ये सुपरसीड कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी सुनबुन ली, खुरा लगाया तो पता चला कि जनाब इस डिसीजन के अंदर सभी जजेस ऑन बोर्ड हैं। जैसे कि उस दिन अगर हसनात मलिक साहब ने ये कहा था कि ये यानी कि इससे अलग बात की थी, एक बात उन्होंने कहा जी जो जज हैं, जो जज साहिबान है, उन्होंने कुछ तो सोचा होना ना यार, वो कुछ सोच के बैठे होंगे, ऐसे तो नहीं बैठे होंगे, ऐसे तो नहीं बैठे होंगे कि भाई मुंह उठा के बैठे हुए। नहीं, उन्होंने कुछ सोचा होगा, बहुत सारी चीज़ें तय हुई होंगी, बहुत सारे मामलात हैं, तो उन्होंने सोचा होगा। ऑब्वियसली उन्होंने इस प्रकार रिस्पॉन्स भी सोचा हुआ है कि हमने क्या देना। उसके लिए ज़रूरी था कि जो जज है वो कॉन्फिडेंट हो ऊपर वाले 2 जजों का। ठीक है, और इसका पहला लिटमस टेस्ट हो जाएगा। मैं कहीं पर पढ़ रहा था, किसी ने कहा शायद, या किसी ने बोला, या किसी ने लिखा, लेकिन मेरी नज़रों से ये चीज़ गुजरी है कि पहला लिटमस टेस्ट ये होगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो किस जज को बिठाते हैं अपनी 3 रुकनी कमेटी के अंदर।
ठीक है, उस जज का नाम क्या होता है, यानी कि जस्टिस मंसूरी शाह साहब सीनियर प्यूनी के, यानी कि सीनियर जज के हैसियत से, प्यूनी जज होने की हैसियत से बैठेंगे। दूसरे नंबर पे कौन बैठेगा? दूसरे नंबर पे नाज़रीन इकराम, वो देखते हैं, अगर तो वो बना बिठाते हैं मुनीब अख्तर को, तो फिर तो सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी, उनके इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगी कि जज साहब की करना चाहते हैं, वो किस तरह इन्होंने ठोकना ठाकना चाहते हैं। अदरवाइज फिर चीज़ें थोड़ी अलग होंगी। तो ये नाज़रीन किराम चीज़ें हैं, ये अब तक की खबरें हैं। मामलात इतने सादे नहीं हैं जितने ये सादे दिखा रहे हैं, मामलात इससे कहीं बढ़कर हैं। सही वक्त के ऊपर सरप्राइज आ रहा है और वो फुल कोर्ट की सूरत में मुझे लग रहा है आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। खेल मजीद दिलचस्प हो गया है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।